झाबुआ जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहाँ पर शासकीय योजनाएं पर सिर्फ लिपापोती की जाती है। क्यों? अभी एक खाद्यान्न योजना चल रही है, जो घर घर राशन वाली योजना चल रही है, और जो फ्री राशन वाली जो योजना चल रही है, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना। तो इस योजना में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार पर रोक क्यों नहीं लग रही? दिन प्रतिदिन सेल्समैन हावी होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बड़े अधिकारी, बड़े नेता हावी होते जा रहे हैं। क्यों कारण है? क्या कारण है इन लोगों पर ना कार्रवाई हो रही है, ना इनकी जांच हो रही? क्या फूड अधिकारी चुप बैठे हैं? क्या फूड अधिकारी आंखों में पट्टी बांध के बैठे हैं? झाबुआ जिला, हर कोई जानता है कि झाबुआ जिले में किसी भी योजना हो, उसको सिर्फ लिपापोती और कागजों में ही लिखकर भेज दिया जाता है। क्या यहाँ के माननीय कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय क्या इस ओर ध्यान नहीं दे रहे? क्यों इस योजना में, यानी कि एक सरकार एक पैसे का अनाज दे रही है, एक फ्री अनाज दे रही है। केंद्र और राज्य सरकार, यानी कि एक गरीब से गरीब के घर तक अनाज पहुँचे, यूँ करके सरकार इस योजना को लागू कर रही है। लेकिन दिन प्रतिदिन, आपको मैं बता दूं, रंबापुर के आसपास की एक गांव की घटना है। वहां पर एक राशन का जो एक दुकान का राशन था, वह एक घर में उतारा जा रहा था। और आज एक झाबुआ के सागिया गांव में एक बंगाली डॉक्टर के यहाँ उतारा जा रहा था। तो क्यों? क्या कहीं ना कहीं इन नेताओं और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का हाथ तो नहीं? या फिर इन सेल्समैनों का इतने हौसले बुलंद कैसे हुए जो इस तरह कर रहे हैं? क्या सेल्समैनों पर कोई डर नहीं है? क्या सेल्समैन अपनी मनमानी चला रहे हैं? या फिर जिला फूड अधिकारी और यहाँ के ब्लॉक फूड अधिकारियों ने उन्हें परमिशन दे रखी क्या? या फिर किसी अधिकारी ने परमिशन दे रखी क्या? या फिर किसी बड़े नेताओं का हाथ है क्या इनके ऊपर? हफ्ता तो सबके पास जाता है, यानी कि हर सेल्समैन हर महीने, यानी कि मैनेजर से लेकर फूड अधिकारी तक हफ्ता देता है। क्या फूड अधिकारी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? जब उनको सबूत सामने दे दिए जाते हैं, फिर भी उन पर कार्रवाई नहीं करते, मनमानी करी जाती है और ऊपर से उन कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सबके सब भ्रष्ट हैं। और जितने भी सेल्समैन हैं, सारी की सारी दुकानों की जांच होनी चाहिए। थांदला, झाबुआ, मेघनगर, राणापुर, रामा की तमाम, और उन जब जिला सहकारी बैंकों और जो जो ब्लॉक सहकारी बैंकों की सबकी जांच होनी चाहिए। और जो समूह, उन जो समूह में दे रखी उन दुकानों की भी जांच होनी चाहिए कि वास्तविक में उस समूह में किस तरह बांटा जा रहा है। 2 महीने का राशन दिया जा रहा है, उसमें सेल्समैन 1 महीने का राशन दे रहा है, और 1 महीने का दे रहा है तो उसके पैसे लेकर दे रहा है, और फ्री राशन उसको नहीं दे रहा है। और आगे बोल दिया जाता है कि गरीब आदिवासी बंधु को बोल दिया जाता है कि कल आकर मिलना, कल नहीं तो अगले महीने आएगा। कोई रेक नहीं लगी है। अब राशन तो यहाँ इस मेघनगर की जो जहाँ से रेक लगती है, वहाँ से जो गाड़ियाँ भराती है, वहाँ से ही भ्रष्टाचार हो रहा है कि वहाँ से ही राशन सेल्समैन, वहाँ के जो एजेंट लोग रहते हैं, उनसे बात करके, उनसे मिलकर वहाँ से आधा अनाज कटवा कर लेके चले जाते हैं, और वहाँ जाके उन लोगों को अनाज पूरी तरह से नहीं मिलता है। एक जांच का विषय है, इसमें बहुत बड़ा मामला है और इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है। संगठन लगा हुआ है, कार्रवाई कर रहा है और रंगे हाथों पकड़ भी रहा है, लेकिन उसमें भी मनमानी कर रहा है प्रशासन। कहीं नेताओं के दबाव में, कहीं अन्य लोगों के दबाव में, के प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में। अगर जल्द से जल्द इन सभी शासकीय दुकानों की जांच नहीं करी तो यह लोग बहुत बड़ा भ्रष्टाचार को अंजाम देंगे। और उन लोगों ने, एक सेल्समैन बड़े बड़े प्लेट खरीदता है, एक सेल्समैन बड़ी बड़ी बिल्डिंग बांधता है, जिसकी सैलरी महज 1 महीने की 7,000, 5,000, 6,000, 8,000 होती है। लेकिन बाद में जब देखा जाता है तो उसके पास इतनी संपत्ति आती कहाँ से? क्योंकि वह गरीबों का अनाज बेचता है। सरकार योजना भेजती है और उसका वास्तविक में धरातल पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, यहाँ के जिला अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए और दौरा करना चाहिए उन क्षेत्रों का जहाँ जिस सेल्समैन जो कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कर रहे हैं, उन्हें रंगे हाथों पकड़कर उन पर कार्रवाई करें, ताकि ऐसा कोई कुकृत्य दूसरा न करे और दूसरा व्यक्ति उससे न सीखे। धन्यवाद।